नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। आज क्रिमिनल्स में होगा खुलासा महिला की सिरकटी लाश की मिस्ट्री का। जिस महिला की लाश कार में घूमती रही, लाश को फेंका गया, फिर लाश का सिर हत्यारा कार में लेकर घूमता रहा। हत्यारे पति ने इस वारदात को अंजाम दिया था। खुलासा करेंगे इस पूरी खबर का कुछ ही देर में। इसके साथ ही होगा, साहब मेरे पति को गिरफ्तार कर लो, मेरे बेटे का यह कातिल है। कहां बीवी ने किया पति के गुनाह का राजपाश। इसके साथ ही कारोबारी की पत्नी की बाथरूम में लाश की मिस्ट्री की तफ्तीश करेंगे, जो कह रही है कि यह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। और दिखाएंगे सिगरेट का धुआं, हत्या की साजिश। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। बात बैतूल के जहां एक इलाके में पुल के नीचे महिला की सिरकटी लाश मिली। 3 महीने तक पुलिस खाली हाथ रही। लाश किस महिला की थी, कोई सुराग नहीं। 3 महीने के बाद थाने में एक भाई अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और फिर खुलता है सिरकटी लाश का राज। आप देखिए, कार में बीवी की लाश का सिर, 50 किलोमीटर तक लाश का यह सफरनामा। उनतीस दिसंबर को एक महिला का अज्ञात शव बरामद हुआ था थाना रानीपुर क्षेत्र में। ये पूरा कपड़े में बंधी हुई एक डेड बॉडी थी महिला की, जिसका सर नहीं था, जिसके कारण इसकी शिनाख्ती में बहुत सारी परेशानियां आईं। तारीख 29 दिसंबर 2022। सिरकटी लाश की मिस्ट्री। तारीख 13 मार्च 2023। महिला की गुमशुदगी की एफआईआर। 3 महीने से दफन खौफनाक राज। फावड़े से वार, पत्नी का मर्डर। घर में कत्ल, फिर काटा सिर। पचास किलोमीटर का सफर। मां के कत्ल का राजदार बना बेटा। कार में बीबी की लाश का सिर। एमपी की दिल दहलाने वाली मर्डर मिस्ट्री। इस पुल पर महिला की सिरकटी लाश मिलती है। लाश को शॉल से लपेटा गया था, तार से बांधा गया था। महिला की लाश से सिर गायब था। जाहिर सी बात थी, हत्यारा मृतिका की पहचान छुपाना चाहता था। बैतूल के रानीपुर में पुल के नीचे सिरकटी लाश 29 दिसंबर 2022 को मिली थी। इस सनसनीखेज वारदात में लाश की फोटो, शॉल की तस्वीर को सब जगह पुलिस ने सर्कुलेट किया। महाराष्ट्र के कई जिलों में इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए लाश की तस्वीर भेजी गई, लेकिन करीब 3 महीने तक ये राज ही रहा। लगातार पुलिस ने आसपास के जितने भी गुम इंसान थे, आसपास के ज़िले और सीमावर्ती जो ज़िले हैं महाराष्ट्र के, अमरावती, नागपुर और भी मतलब औरंगाबाद तक, हम लोगों ने सारी गुम इंसान जो है इस ड्यूरेशन के पूरे चेक किए। पुलिस के हाथ खाली के खाली ही थे। मृतिका की पहचान करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। इसी बीच 13 मार्च 2023 को बैतूल के गंज थाना इलाके में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज हुई। बस यही वो सबसे अहम क्लू था, जिससे पुलिस को शक हुआ, कहीं इस सिरकटी लाश का कनेक्शन इस गुमशुदगी की रिपोर्ट से तो नहीं। और पुलिस का शक सही निकला। ये रिपोर्ट मृतिका के भाई दिलीप डांगी ने दर्ज कराई थी, जो पिछले 3 महीने से अपनी बहन राधा राजपूत के ससुराल फोन करता, लेकिन जीजा शैलेंद्र उसे
गुमराह करता रहा। 13 तारीख को इन्होंने अपनी बहन की गुमशुदगी दर्ज कराई थानागंज में, और उनके कथनों के आधार पे जो है फिर हमने इनको जो रानीपुर में डेड बॉडी मिली थी उसके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह दिखाए, और उसके आधार पे एक शंका जाहिर इस प्रकार से हुई कि हो सकता है ये जो मिसिंग महिला है जिसका नाम राधा राजपूत बताया जा रहा है, ये वो उस महिला का शव हो सकता है। आखिर राधा राजपूत कैसे लापता हुई, किसने उसकी हत्या की और लाश का सिर कहाँ है? हत्यारा राधा का पति शैलेंद्र ही निकला। एमपी की दिल दहलाने वाली मिस्ट्री की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। हत्यारे पति शैलेंद्र ने पत्नी राधा का घर में कत्ल किया था। उस वक्त राधा के बच्चे स्कूल गए हुए थे। कत्ल के बाद लाश को कार में रखा, करीब 20 किलोमीटर का सफर तय किया और रानीपुर के पुल के नीचे पत्नी की लाश का सिर काटा। मृतिका राधा का नाबालिग बेटा भी पिता के गुनाह का राज जानता था। ये पता लगा कि ये बॉडी राधा राजपूत की है और इसके पति ने ही इसकी हत्या की है, और अपने एक 14 वर्षीय बालक के साथ इसका सर काटा और इसको जो है रानीपुर ले जाकर वहाँ पर रखा। सर जो है शाहपुर रोड पे निशाना गांव में एक गड्ढा देखकर और पेट्रोल डालकर जलाया। उसके बाद मायके वालों को कहा पत्नी आस पड़ोस में है, गुमराह करता रहा, और आसपास के लोगों को कहा बीबी मायके गई है। लेकिन राधा के भाई दिलीप को जीजा शैलेंद्र पर शक हुआ और ये राज फाश हुआ। बेटा कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं बता पा रहा है, लेकिन पिता के कहे अनुसार जब ये घटना घटित हुई तब दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। जैसे ही स्कूल से वापस लौटे हैं तो पिता ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो जो 14 वर्षीय बालक था उसके सहयोग से ही इन्होंने पूरा डेड बॉडी को चादर में बांधा, तार से लपेटा और फिर ले जाके रानीपुर में पुल के नीचे इन्होंने फेंका। दरअसल राधा शैलेंद्र की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिस केस में शैलेंद्र आरोपी है। ये जो आरोपी है घोषणा कर दी कि आगामी जब खरीफ फसल की जब खरीदी होगी तो उसमें 20 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। ये किसानों का प्रदेश है और किसानों के बदौलत हमारी सरकार बनी है, हमारे अन्नदाता हैं। तो उसकी जो डिमांड थी कि इसे 20 क्विंटल कर दिया जाए, तो वो जो डिमांड थी, और हमारे तमाम सारे विधायक साथी मंत्रीगण सबकी भी ये मांग थी कि अब चूंकि किसान कुरीण हो चुके हैं, किसानों को पहले 3000 करोड़ रुपया ऋण मिलता था, वो बढ़ के 6 करोड़ हो गया, 6000 करोड़ हो गया। अब जो 12 लाख किसान थे वो बढ़ के 23.5 लाख हो गया। धान 55-57 लाख मीट्रिक टन खरीदी होता था, वो अब 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हम लोग कर रहे हैं। तो अब किसानों के पास पैसा हो गया है, तो जो खेती छोड़ चुके थे वो लौटे, जो किसानी खराब स्थिति में थी उसमें सुधार हुआ, और उस बात को ध्यान में रखते हुए अब किसानों के पास उत्पादन बहुत हो रहा है और किसान मजबूरी में 1300, 1400, 1200 रुपया क्विंटल में धान बेचने के लिए बाहर में बाध्य होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए किसानों की डिमांड पे, हमारी जनप्रतिनिधियों की डिमांड पे, मंत्रिमंडल के साथियों की डिमांड पे ये 15 क्विंटल से बढ़ा के 20 क्विंटल के। लेकिन सवाल खड़े कर रही है, 4.5 साल तक बढ़ाया नहीं गया, लेकिन अब चुनाव के आते तक बढ़ा दिया गया। देखिए पहले उत्पादन कितना था, 57 लाख, हमारी सरकार आई 80 लाख, फिर 92 लाख, 98 लाख, इस साल 100, तो बढ़ा है। तो उत्पादन भी बढ़ रहा है किसानों की संख्या में, तो सही समय में लिया गया निर्णय। समर्थन मूल्य तो भारत सरकार तय करती है। ठीक है, थैंक यू। अजय, जिस तरीके से आसंदी की व्यवस्था के बाद बाहर गया, देखिए रस्सी जल गया लेकिन बल ही गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बार कहा था कि सत्ता के शीर्ष में रहते हुए जब लोकप्रियता बहुत अधिक होती है तो लोकतंत्र तांत्रिक चुने हुए सत्ता
में बैठे हुए व्यक्ति कब तानाशाह हो जाएगा, उसमें बहुत बारीक लकीर होती है, तो ये खतरा बना रहता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो स्थिति केंद्र में है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बात कही थी वो सही साबित हो रही। यहाँ के लोग 15 साल तक के सत्ता में रहे, अब 14 विधायक बचे, 15 भी नहीं रहे, उसके बावजूद भी 5 साल अब बीतने जा रहा है, लेकिन इनका घमंड टूटा नहीं है। और वही कि हम सर्वज्ञाता हैं, सर्वज्ञानी हैं, आज जिस प्रकार से आक्षेप आसंदी पे लगा है, और यदि सत्ता पक्ष से विरोध होता है, बहिर्गमन करते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलता है, उसको मनाने भेजते हैं, हम लोग भी मनाते हैं, हम लोग भी रहे तब भी मनाते थे, अभी जब ये लोग हैं तब भी मनाते हैं, लेकिन पूरा आप होली मिलन का कार्यक्रम विधानसभा की तरफ आयोजित हो, उसका भी बहिष्कार, और आज भी बहिष्कार, आसंदी के निर्णय के उसका बहिष्कार करते। ये तो संसदीय परंपरा में कभी इस प्रकार से हुआ नहीं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जो किया है, निश्चित रूप से वो उनका अहंकार दर्शाता है, वो कितने अहंकार में डूबे हुए। 4 देखिए, अचानक वो गुरुद्वारा से निकले, 35 या 50-60 लोग की संख्या थी, बिना सूचना दिए निकले और वो नारा लगाते हुए निकले। अब क्या लगाए हैं तो फुटेज देखने से पता चलेगा, क्योंकि यदि आप आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, सूचना देते हैं, तो उस समय पूरी व्यवस्था होती है। अब अचानक कोई, अब भाई जनसंख्या इतनी है कि किसी भी आस्था केंद्र में आप देखेंगे तो 50-60 लोग तो किसी समय मिल जाएंगे, किसी भी आस्था केंद्र में मिल जाएंगे। अब अचानक वहां निकल जाएगा तो प्रशासन को तो जानकारी है ही नहीं, तो वो फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उसमें पाया जाएगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बेलेबल धारा है, बेलेबल धारा नहीं है, जेल भेज दिया गया, थाना से छूटे नहीं है, जेल पहुंच चुके हैं, और उस जो वहां वीडियो खंगाले जा रहे हैं, यदि देश विरोधी कोई नारा लगाया हो तो फिर वो धाराएं और बढ़ जाएगी और उसके खिलाफ, उसके हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। 20 कुंटल मैं धन्यवाद दूंगा, 20 कुंटल का देना जरूरी है। चलो, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विनियोग की चर्चा का उत्तर देते हुए छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए ऐतिहासिक और क्रांतिकारी घोषणा किए हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल की धान खरीदी की घोषणा से समूचे छत्तीसगढ़ के किसान बेहद प्रसन्न हैं। दूसरी दिवाली छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने आ गई है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। एक सनकी कातिल जो 5 किलोमीटर पैदल चलकर थाने पहुंचता है और बताता है कि उसने किसी को चाकू मार दिया। उसी थाने में महिला आती है जो सनकी कातिल के बारे में कहती है, साहब मेरे पति को गिरफ्तार करो, ये मेरे बेटे का कातिल है। आखिर क्यों एक बुजुर्ग पिता ने किया नौजवान बेटे का कत्ल? देखिए इस रिपोर्ट को। मां के सामने बेटे का कत्ल, अस्पताल में मर्डर का खुला राज, एफआईआर में कैद रिश्तों के कत्ल की कहानी। मेरे पति को गिरफ्तार करो, शक में रिश्तों का दी एंड। इस थाने में एक महिला आकर जो कहती है उसे सुन पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। जो कहती है, साहब मेरे पति को गिरफ्तार करो। जिसे गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था वो आरोपी खुद थाने आया था, जो खुद भी जख्मी था। जब पुलिस उसे अस्पताल इलाज के लिए ले गई तब खुलासा हुआ जो रिपोर्ट दर्ज कराने आया था दरअसल उसने किसी का कत्ल किया था।
आरोपी आया था अपनी रिपोर्ट करने के लिए। जब उसको पूरी देखा गया तो उसको हॉस्पिटल में वो खुद भी घायल था, उसको हॉस्पिटल पहले पहुंचाया। हॉस्पिटल जाकर के देखा तो वहाँ उनका पुत्र भी था, जिसको गांव के लोग लेकर आए थे। तब जाकर के ये पूरा मामला पता चला कि इनके द्वारा ही अपने पुत्र की हत्या कर दी गई। खरगोन के बड़वा थाने में रिश्तों के कत्ल की एफआईआर दर्ज हुई। बड़वा थाना इलाके के आगरवाड़ा गांव में जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। 77 साल के छतर सिंह जो घायल नजर आ रहा है, उसने अपने 40 साल के बेटे राकेश को चाकू मारकर हत्या कर दी। ये कल की घटना है। इसमें जो फैमिली डिस्प्यूट था, उसमें पिता का और उसकी मां का विवाद चल रहा था। इसी दौरान पुत्र जब आया, उसने जब इंटरवीन किया तो पिता ने उसको असॉल्ट किया और स्टैब किया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। ये बहुत छोटे से पारिवारिक विवाद के कारण घटना हुई है। इसमें जो आरोपी है वो मृतक का पिता ही है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। अभी तो बेसिकली जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसके माता पिता का ही आपसी विवाद था, और विवाद में पुत्र ने जब पिता को समझाने की कोशिश की तो उसके कारण उस पर हमला किया और हमले में उसकी मृत्यु हुई है। और इनके फैमिली डिस्प्यूट पहले से भी चले आ रहे हैं। मुझे लगता है ओवरऑल फैमिली डिस्प्यूट के कारण ही घटना हुई। मां के सामने बेटे का कत्ल किया गया। कत्ल की वजह और वारदात कैसे हुई उसे सुन आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। 77 साल के छतर सिंह पत्नी से विवाद कर रहा था, पत्नी पर कमेंट कर रहा था। इस कमेंट पर बेटा राकेश पिता को समझाने लगा वो क्यों मां के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये बात सुन छतर सिंह तिलमिला उठा, जिसने बेटे की समझाइश पर उसे सजा दी, वो भी मौत की।